हरीम जी जी। आप बताएं अपने प्लान्स। लाइफ के प्लान्स, हाँ जी, मेरे ख्याल में शादी के बाद अक्सर लोग पूछते हैं बच्चे आपके, क्या ख्याल है, फैमिली प्लानिंग का सोचा है, वही घरेलू सवालात होते हैं आपसे भी? मुझसे अक्सर होते हैं, ये तो पूछते हैं बच्चे बच्चे, वो कहते हैं कि चलो शादी की तो उसके बाद बच्चा होना ही ये तो जरूरी हमारी है। सोसाइटी में आपको पता है ना, ये तो है कि शादी हो गई लेकिन तो फौरन। मैं अल्हम्दुलिल्लाह में इस लिहाज से, बल्कि हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी रब का शुक्र अदा किया से कम है। होते हैं कि शादी के बाद औरत पे बहुत सारे बर्डन होते हैं, फिर 2 फैमिलीज़ को लेके चलना होता है, लेकिन शायद मैं वो वाहिद खुशनसीब लड़की हूँ कि मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अच्छा, नहीं है। जिसने हमेशा से अपनी लाइफ को अपने तरीके से लेके चली है, और मैं एक बहुत ही कंफर्ट जोन में हूँ। शादी से पहले भी जैसी थी, शादी के बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। कुछ लोग होते हैं ना कि शादी के बाद लाइफ चेंज करना पड़ता है ये वो, लेकिन शायद मेरी क्यों, क्या खाना खुशनसीबी, नहीं मेरी बनाती गुड आप? लक। मुझे किचन का काम शुरू से नहीं पसंद था और आज तक वो नौबत ही नहीं आई मुझे किचन में जाना पड़े, खाने बनाने पड़े, तो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अपना वक्त गुजारती कैसे हैं आप, क्या करती हैं? मेरा वक्त गुजारने के लिए मेरे पास बहुत कुछ करने को है, इतना मसलन? कुछ करने को है। मेरे मेरे एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवलिंग करती हूँ। दूसरा शौक है ये ट्रैवलिंग का? मुझे बहुत शुरू से इश्तियाक था, बहुत ज़्यादा। और मेरा एक ये समझ लें कि बेस्ट हॉबी था ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग करना, फिर घूमना फिरना, फिर अपनी लाइफ को ऐसे ही एंजॉय करना, चिल करना, इस तो सब के लिए फुर्सत पैसे ही नहीं चाहिए होते हैं, मिलती, शादी से फुर्सत पहले ही मैनेज नहीं हो जाता था? मिलती, फुर्सत ही नहीं मिलती। शादी से पहले भी मैं घूमती फिरती रही थी, अब भी घूमती फिरती जॉब हूँ। करती थी या पेरेंट्स सपोर्ट करते थे, कैसे करती थी? नहीं, मैंने हमेशा से इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारी है। मुझे कभी भी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी की हेल्प लेने की कहीं पे भी, या ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं अगर आपको फैमिली के पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं तो वो इतना ही सपोर्ट करते हैं जब जितने आपके फादर आपके नाराज थे, अब मान गए? मेरे पापा मीडिया की वजह से नाराज़ थे, और अभी तो वो मुझसे राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। चले, लेकिन मीडिया की वजह से थे कि उनको नहीं पसंद था मेरी फैमिली का। मैंने अब मुझे बिल्कुल ये अपनी बताएं, फैमिली पे खुल के बात की हुई है, तो मेरी फैमिली को ये मीडिया चीज़ें, ये इन चीज़ों से उनकी नहीं बनती। हाँ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है, इश्तियाक है? यार पॉलिटिक्स में क्योंकि देखिए मुलाकातें पॉलिटिशियन से करती हैं। जाहिर आप लंदन भी गई थी, आपकी बड़ी वहाँ भी मुलाकातें हुई हैं, हम तो देखते रहते हैं ना सोशल मीडिया पे। अच्छा चलें, मुझे लगा शायद सियासत भी ज्वाइन करेंगी। हाँ जी, सियासत मुझे ऑफर्स तो बहुत हैं, लेकिन मेरा खुद भी अब दिल कर रहा है। लेकिन इन हालात में इस वक्त जो एक क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और एक इस तरह की ये है कि मैं कहती हूँ कि मैं सियासत में आऊँ और मैं सब बदल दूँ। खैर इंसान के बस में नहीं होता यार बदलना, कुछ भी नहीं होता हालात को कैसे। अच्छा, अगर कोई आपको बोले कि सियासत ज्वाइन करो, किस पार्टी को करेंगे? एक अपनी अदना सी कोशिश कर सकते हैं मेरे ख्याल में। सही है ना? नहीं, अच्छी बात है, एक हकीर सी कोशिश कर सकते हैं आपने, जितना उसके मतलब वसत हो अपनी इस्तात के अकॉर्डिंगली। तो मैं जितना, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो कुछ कह नहीं सकते, हम प्लान कर सकते हैं, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। किस पार्टी जो हमारे में अगर आपको ऑफर होती है? यार अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब पीटीआई भी नहीं कहूँगी, इमरान खान को पसंद करती हूँ और इमरान खान के विजन के साथ खड़ी हूँ, शुरू से खड़ी थी, आज तक खड़ी हूँ, स्टिल खड़ी हूँ। तो अभी तो मैं दुआ करूंगी कि पीटीआई की हुकूमत आए। अभी आप कराची में हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कल मुर्तज़ा वहाब मेयर बने हैं, कुछ सोचा है आपने? यार मेहर बने तो पीपल पार्टी ने कराची के लिए किए कि इससे पहले क्या किए? इतने सारे अस्पताल हैं, उन्होंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, सड़कें खुद ही भी देखी नहीं आपने? खुद ही हुई है, ये हमेशा खुद ही रहेंगी। पता नहीं कैसी सड़कें, जो बाहर आप निकलते हो जब कराची में आते हो तो कराची के हालात देखते हो तो आपका दिल लरस जाते हैं कि जिस तरह की गंदगी गलाजत और जिस तरह की यहाँ पे वो है। तो आप पीपल पार्टी कब से यहाँ पे मुसल्लत है, कितने सालों से? शेख रशीद की पार्टी ज्वाइन करने का कभी सोचा है? शेख रशीद की पार्टी, शेख रशीद बेचारा खुद जिनके साथ इक़्तिदार होते तो उसी के साथ वो एतहाद करना पड़ते, तो मैं कि ऐसी पार्टी को कभी भी हिस्सा नहीं बनूंगी जिसमें मुझे दूसरों की ज़रूरत ऑफर्स पड़े। किस किस ने किया? हमने कहा ना भी बहुत ऑफर्स हैं यार मुझे एमक्यूएम की तरफ से बहुत खुली ऑफर थी, मैंने खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे कराची में ला के टिकट दे के इलेक्शन का वो कहा। उनके बानी कायद से मेरी मुलाकात हुई, उनकी जो बानी है, जो एमक्यूएम के एक्चुअल बानी है, उनसे जिस तरह किसने बानी एमक्यूएम ने ऑफर की थी आपको? जब मुझे उन्होंने कहा था आप एमक्यूएम में आओ। तो एमक्यूएम लंदन तो वैसे ही यहाँ पे उस तरह फाल नहीं है। एमक्यूएम आपको क्या लग रहा है कि ये सियासत, फिर वो कहते हैं ना असल में सियासत को तो आप समझते ही नहीं हो, आप वही देखते जो मीडिया पे आ रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि चीज़ों को लीड कौन कर रहा होता है और चीज़ें लीड कहाँ से होती हैं वो तो नहीं पता होता। सिर्फ जरा सा हालात खराब होते हैं या कुछ होते हैं तो एक बंदा छुप के कहीं पे बैठ जाता है या कहीं रास्ते से हट जाते हैं, तो आप कभी भी मत ये समझा करें कि ये बंदा बिल्कुल फारग हो गया या साइड पे हो गया।
अगर ऐसा और होता कौन तो कौन है छुप के काम कर रहा ऐसा है? ऐसा होता तो फारूक सत्तार अभी भी छुप छुप के लंदन में जाते उनसे मिलने के अच्छा लिए। अच्छा, मुझे ये बताइए और कौन कौन है जो यार मैं फिर बहुत खुल के बातें करती हूँ, वो करती हूँ, और फिर लोग कहते हैं कि हरीम ने ये कर दिया ना, तो मैं कहती हूँ इस पे बहस ही ना करूँ। अच्छा, हाँ तो आप तो दबंग हैं, कहते हैं तो कहते रहे, कुछ हाँ, भी लेकिन कहें। मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, फिर उनकी बीवियों को फिर उनको फर्क पड़ता है। अच्छा, बीवियों को भी पड़ता हाँ, है? बीवियों को ये भी क्या चक्कर है? मतलब बात सियासत की हो रही है, प्रोफेशन की हो रही है, आवाम की खिदमत की हो रही है, बीवियों वो को कहते हैं प्रॉब्लम क्यों है? वो बीवियों को होते हैं, वो याद नहीं है मतलब सिंध असेंबली में उन्होंने स्पीच की थी कि मेरे घर में मेरी मिसेज ने मुझे निकाल दी कि आपने हरीम से शादी कर ली है। कौन थे, जुल्फिकार थे आई थिंक, या कौन थे, कौन से पीपल पार्टी के वो थे। और फिर जब फारूक सत्तार से मेरी मुलाकात हुई थी, उनकी बीवी रूठ के चली गई थी। तो उनकी बीवियों को, और वो तो मीडिया पे इतना हाईलाइट हुआ था उनकी मिसेज वाला, बिल्कुल हाँ, हाईलाइट हुआ था। उनकी बीवी सच में चली भी गई थी, मैं पता नहीं मीडिया को कहाँ से न्यूज मिली थी। उनकी बीवी तक न्यूज किसने हाँ, पहुंचाई फिर थी? मुबशिर लकमान की जहाज में जब गई थी तो आके रोने लग गया था, मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया। तो सब फिर यही कहते हैं हमारी बीवियां नाराज होती हैं, और आके खुद बता रहे होते हैं। तो मतलब जिस भी ऐसे वर्कर से या ऐसे पॉलिटिकल या किसी के साथ भी कुछ भी हो भी ना, तो फिर ये क्या वजह है कि मर्द फिर भी आपको ऑफर कर देते हैं कि आप ज्वाइन करें, भले बीवियां नाराज हों? यार वो मेरी तरह दबंग लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं। बुज़दिल लोग तो मेरे करीब भी नहीं भटकते, वो तो रास्ता भी चेंज करते हैं। जहाँ पे हरीम आई हो वो उस जगह पे भी नहीं बैठते, जो डरपोक हैं, उनको पता है कि अभी। और दरमियान में क्राइसिस भी आया था, आपने अपने लिप फिलर डलाए, वो डलवाए, एक फिलर डला हुआ था, आपने कहा पैसे नहीं है, मैं दूसरा फिलर नहीं डलवा सकती। अच्छा, वो क्या मैं हुआ था? नहीं, लंदन में जब मैं थी ना, तो मुझे ना वहाँ पे लिप एलर्जी हो गया था। और ये इतने बेवकूफ़ लोग हैं, कसम से उनको मैं जो बोलती हूँ, मतलब उन्होंने यकीन ही कर लिया। लंदन के अंदर कोई डॉक्टर ऐसे है जो आपका गलत लिप फिल करे? कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा। वो वहाँ पे तो केस बन जाते हैं, आपको ज़रा सा गलत कुछ हो जाए, चाहे कोई भी आप ट्रीटमेंट स्किन का ही क्यों ना ले लो या कुछ भी हो जाए, लेकिन तो वीडियो वायरल हो गई थी। हाँ, वीडियो वायरल हो गई थी। वो मेरा रात को मैं सो के जब उठी तो मैंने देखा मेरा लिप जो है तो काफ़ी स्वेल हो गया था एक साइड से। और उस लिप को अगर आप गौर से देखें तो वो कहीं से भी लिप फिलर नहीं, ऐसा कौन सा लिप फिलर है जो इतना डॉक्टर इतना उठा लेते हैं उसको कि एक साइड से बिल्कुल नहीं, तो उस वक्त आपके ज़हन में क्या आया कि आप ये बोले कि पैसे नहीं है मेरे पास? मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, तो मेरे ना एफआईए ने मेरे अकाउंट वगैरह सीज कर दिए थे और बैंक को लेटर लिख दिए थे किसके, और एफपीआर के एकदम से मेरे ऊपर नोटिस। वैसे लाइफ कितनी चेंज लगती है, इतना बड़ा स्टार अब आप बन गई हैं कि एफआईए ने आपके अकाउंट सीज कर दिए, फिर इल्जामात, फिर एफपीआर के मेरे ऊपर इतने नोटिस। हाँ, एफपीआर फिर एकदम से मेरे पीछे पड़ेगी, फिर वो सारा कुछ। लेकिन मैंने बहुत, बस अल्लाह ने मदद की यार, इस क्राइसिस से भी निकल गई। कभी सोचा था कि लाइफ इस तरह की होगी? मुझे शुरू से पता है कि मैंने यही सोचा हुआ है कि मेरी लाइफ में हमेशा उल्टे काम ही होंगे। अच्छा, मतलब एडवेंचर होंगे। ऐसे ऐसे एडवेंचर होंगे और हो रहे हैं। तो वेकेशंस पे जाएंगे और टेंशन मिल जाएगी? ये टेंशन ली नहीं कभी भी, किसी भी हालात में नहीं ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह टेंशन नहीं होती किसी भी, मतलब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मैं उस वक्त ये सोचती हूँ हो गया ना, चलो हो गया, होना तो हो गया, अब इसके बाद क्या होने, क्या करने या इन हालात को कैसे लोग टेंशन देते हैं, इंसान को खुद टेंशन नहीं होती, लोग टेंशन लेने के लिए कोई भी हर आजमा ले, मुझे टेंशन होगी नहीं, मैं टेंशन फ्री लड़की। यही राज है खूबसूरती का, फ्रेशनेस का। यार मैं टेंशन फ्री लड़की हूँ, मुझे नहीं होती टेंशन। एक्टिंग में आना है, फिल्म की अगर ऑफर होती है? मैंने एक्टिंग की है, मैंने लेकिन ड्रामों में भी वही ड्रामे मैंने मुंतखब किए हैं, लाइक मैंने ARY के 2 प्रोजेक्ट किए हैं, इसके अलावा उर्दू फ्लेक्स के प्रोजेक्ट किए हैं। लेकिन और ऑफर्स तो मुझे बहुत, मुझे तो यहाँ पॉलिटिक्स करनी है या एक्टिंग करनी है? यार एक्टिंग में मैं हमेशा से वही रोल करती हूँ जो मुझे हो गया, हाँ मतलब टाइम जिसमें ना लगे, या ऐसा कोई भी रोल आए, मुझे कोई भी डायरेक्टर जब इसमें आप आ जाओ तो मैं आती हूँ। लेकिन ऐसे प्रॉपरली एक बहुत बड़ा मतलब जैसे एक्टिंग में उस तरह से आना, वो नहीं आ सकती ना, तो मैं कर सकती हूँ, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये छोटे मोटे मैंने कहा ना जो मुझे पसंद हो, जो मेरे लिए। आप नहीं आ रही है, लेकिन कोई वीडियो आपके पास है जो आप कह रही थी कि आ रही है और अभी तक आई नहीं है? किसी की वीडियो आपके पास है जो आपने कहा था कि वो आएगी लेकिन अभी तक आई नहीं है? ट्विटर पर वजीर साहब की एक वीडियो थी। अच्छा, वजीर साहब, वजीर कौन? वजीर की तो रोजाना कोई ना कोई वीडियोस आ ही रहती हैं। आप किसकी डाल रही थी ये बताएं? यार मुझे तो अभी बात ही नहीं याद कौन से वजीर की, आप नाम ले लें। है कोई वजीर था नाम जिसके बारे में आपने ट्वीट किया? मैं तो बहुत सारे वजीरों के पीछे लगी हुई हूँ, कौन से वजीर ऐसे हैं कोई नाम ले ऐसे, तो मैं सब वजीरों के ही खिलाफ हूँ। मैं तो सब वजीरों के ही खिलाफ हूँ। राना सनाउल्लाह की बात कर रही हूँ। राना सनाउल्लाह साहब की बात कर रही हूँ। यार इरादा बदल गया डालने का? नहीं, मेरा कोई भी इरादे, मेरे इरादे पुख्ता ही होते हैं। नहीं, धमकी तो आपने लगाई थी। मैंने धमकी और तड़ी अगर लगाई होगी तो मैंने हक पे लगाई होगी, इसके लिए कभी भी ऐसे नहीं होता। नहीं, लेकिन अगर सिलसिला की रुक गया तो किसी वजह से रुका होगा ना?
नहीं यार, अभी तो मेरे अदालत में उनकी एफआईए में मेरा खुद एक केस चल रहा है, तो मैं राना सनाउल्लाह के बारे में क्या बात करूं। मैं हाँ उनको ये कहूँगी कि इस वक्त मुल्की हालात पे तवज्जो दें यार, बहुत पाकिस्तान का सत्यानाश हो रहा है। यानी तो आपको इस तो वक्त किसी मतलब टेंशन में नहीं डालना आपने चाहती ग्रजेस कि को उनका छोड़ फोकस बदले। यार ग्रजेस इस वक्त आपने सब अगर निकाल के हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करें तो बेहतर है। तो राना साहब तो माशाल्लाह अभी इक़्तिदार में है, वो कुछ चाहें तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। लेकिन पता नहीं उनको भी एक ऐसा अंदर से वो है कि अब क्या बोलूं, क्या इस पे बात करूं। सियासत से बस दूर ही रहना चाहती हूँ अभी फिल वक्त। अच्छा, सियासत से भी दूर रहना है अभी फिल वक्त, दूर ही रहना चाहती तो हूँ। करना क्या है फिर, बस घूमना फिरना है। यार मैंने खुद सियासत में आना है, लेकिन इन सियासी लोगों को डिस्कस नहीं करना। अच्छा, यानी कि अपनी सियासत करनी अपनी है। सियासत करनी है, अपनी जमात को लेके चलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अपनी जमात भी बनानी है और आपने? इंशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं आपके। खैर ये है कि अभी तनकीद से आप बचती हैं, ग्रजेस आप रखना नहीं चाहती, सियासत से दूर रहना चाहती हैं, किसी पे बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जब आप एक फुलझड़ी छोड़ती हैं आप तो फिर बताना तो आपको पड़ता है। यार मैं हमेशा खुल के ही बात करती हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा। अगर कोई बात मैंने की भी हो तो उससे मैं मुकरती भी नहीं हूँ, ये मेरा शेवा ही नहीं है। अच्छा चलें, जाते थे कि आप क्या मैसेज क्या देंगी जाते जाते? यार मैं जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि इस वक्त जो है हक के साथ सब कोट के खड़ा होना चाहिए। और दूसरा बस क्या कुछ बातें करने की करें तो उनको मीडिया शामिल भी नहीं करता। नहीं हम करेंगे, लाइव जा रही हैं तो खान साहब पे तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि पैमरा की वो है, तो इसीलिए आप मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी ऐसे मैसेज की वजह से बोल चैनल के लिए सही है, फिर ठीक है। तो सब अपना ख्याल रखें और इस वतन अजीज के लिए सब दुआगो हों। अल्लाह वो करे जो बेहतर, हाँ अल्लाह वो करे जो हमारे वतन के लिए बेहतर हो और कौमी सलामती हो इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया हरीम, थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर तशरीफ लाई। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।